चप्पल पहनिए, आइए इधर आइए, आइए कैमरा लाइए, इधर आइए, इधर आइए। नौतन लाल यादव, आप पढ़ाई भी करते हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। नौतन लाल यादव इसी उम्र में रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अलग दुनिया में चले गए हैं वो। अगर नौतन लाल यादव इसी वेशभूषा में आ जाएं, आपके साथ आ जाएं, इसी सेम कपड़े में सब कुछ आ जाएं, वो भी सिखा रख लें सब कुछ, तो क्या नौतन लाल यादव जातिवाद नहीं देखते हैं हम, जातिवाद नहीं देखते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं कह रहे हैं जाति नहीं देखता हूँ, अहूँ ब्राह्मण, ये कौन सी बात है? तो लेकिन उनका छुआ हुआ पानी कोई पंडित जी नहीं पियेंगे, उनका छुआ हुआ पानी। समाजवादी पार्टी के बाहर एक 12 साल के बालक हैं, अब मैं बालक बोल रहा हूँ लेकिन ये नाराज ना हो जाए, क्रोधित ना हो जाए। अरे नहीं, परिचय नहीं से जानूंगा, नाम क्या है आपका? जी हमारा नाम अंकित दास और मैं अभी प्रेजेंट में बाराबंकी में स्थित श्री राम जानकी मंदिर का मैं पुजारी हूँ, वहाँ का उत्तराधिकारी हूँ और वहाँ का कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने गुरुजी की सेवा करता हूँ। मैं अभी सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में गुरुजी की डायलिसिस कराने के लिए आया था और जब भी मैं लखनऊ आता हूँ, विशेष करके यहाँ मैं आता हूँ। समाजवादी पार्टी ऑफिस आते हैं जी, और मैं योगी जी के पास नहीं आते हैं? जी देखिए, आप जो जानकारी ले रहे हैं वही जानकारी लें। मैं जब भी यहाँ आता हूँ और मैं अखिलेश यादव जी से 2 दिन पहले मिला भी था और उनका काफी स्नेह हमको अच्छा लगा, प्यार अच्छा लगा। उन्होंने हमसे बड़े होते हुए हमको प्रणाम किया और हमने भी उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हमारा आदर सम्मान किया और इससे उनके भाव से लगता है वो संतों का सम्मान करते हैं और तो हमें उनसे काफी स्नेह भी है। इसी के कारण पहले से भी स्नेह था और थोड़ा स्नेह और बढ़ गया। अच्छा महाराज जी, आप कहना कि आप गए तो संतों का सम्मान करते हैं अखिलेश जी, है ना? जी, अखिलेश जी ने आपका सम्मान किया, प्रणाम किया, है ना? जी, उन्होंने भी प्रणाम किया और हम भी प्रणाम किए। तो अगर संत का वो सम्मान करते हैं जी, तो संत लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, जो सम्मान जिसका करे उसको भी, या संत हो या कोई भी हो, सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जी, उसके बाद 2017 में हार गए चुनाव, जी, तो जब मुख्यमंत्री आवास हट गया उनका, जी, तो योगी जब गए ना उसमें, जी, तो उसी गंगा जल से गोमूत्र से दिलवाया गया पूरा। जी, तो अखिलेश जी उसमें रहते थे, जी, तो माना गया, योगी जी माने कि अशुद्ध हो गया है वो। योगी जी संत आदमी थे, गोरखपुर के माली जी, 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 पीठाधीश्वर थे, जी, तो कह रहे मैं घर में जाऊंगा उसमें, उसके पहले शुद्ध कराओ। जी। तो आप भी अखिलेश जी से मिल के आए हैं, पैर वैर छुए होंगे उनके, या वो आपके छुए होंगे? पैर वैर ऐसी बात नहीं है, देखिए प्रणाम केवल आप भी अशुद्ध हो गए हैं मान लीजिए, ऐसी बात हम आप जाके नहाएंगे? देखिए, हम जाति पात नहीं देखते हैं, हम जातिवाद नहीं देखते हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं कह रहे हैं जाति नहीं देखता हूँ, अहूँ ब्राह्मण, ये कौन सी बात हुई फिर? तो देखिए, मैं आप ये मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं भाई, आप कह रहे हैं जाति पाति देखता नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अरे देखिए, हम अपना परिचय के रूप में अपना बताए हैं। परिचय में जातिवाद सब हटा करके फिर बोलिए ब्राह्मण हूँ मैं। अच्छा देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जातिवाद मैं नहीं करता हूँ। आप ब्राह्मण है? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी बिरादरी बताते तब जाति है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है महाराज, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण एक वर्ड है, ब्राह्मण एक अक्षर है, अक्षर कर है। ब्राह्मण को भगवान ने बनाया और ब्राह्मण को भगवान ने बनाया, और शूद्र को, वैश्य को, सब देखिए कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासिर बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जद वैश्य पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। बीच में कोई टिप्पणम बाजी ना करे। इसके में हिंदी में अर्थ बताइए, संस्कृत नहीं आता। हाँ, बताते हैं आपको। ब्राह्मणों से मुखमासिर बाहु, ब्रह्मा जी के मुख से, ये वेद की कल्पना की गई है। ब्राह्मणों से मुखमासिर बाहु, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। राजन्य कृतः, राजा यानी कि सिंह हो गए, वो बाह से प्राप्त हुए। राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य मतलब भ्यांगुं शूद्रो जाता, जो शूद्र है वो भगवान के पैर से पैदा हुए, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। शास्त्र कहता है। शूद्र कौन है? जी देखिए, शूद्र कौन है, देखिए शूद्र कोई जाति से नहीं होता, कैसे होता है? कार्य से होता है, हमारे अनुसार, हमारे विचार से। अब और लोगों की विचार जो भी हो, जो गंदा काम करता हो और हिंदू हो के भी, हिंदू या जो भी वो बिरादरी हो, आइए थोड़ा, आइए चप्पल पहनिए, आइए चप्पल पहनिए, आइए इधर आइए, आइए कैमरा लाइए, इधर आइए, इधर आइए। नहीं यही आ रहा हूँ, मैं यही आ रहा हूँ, इधर आइए, इधर आइए, यही आ रहे हैं हम लोग, यही आ रहे हैं, इधर लाइए, इधर आइए। कैमरा चालू है, ब्राइटनेस है ना? ये भाई साहब कैमरा दिखाइए आप। ये कोई साथी हैं, ये कोई साथी हैं, आपको दिख रहे होंगे कैमरे में। ये समाजवादी पार्टी के बाहर जो कालिदास मार्ग है वहां पर साफ सफाई काम कर रहे हैं, सीवर लाइन है उसका काम धाम कर रहे हैं। ये शूद्र
जो है उनको यही काम में बांटा गया है, वो यही करते हैं। मुख्यतः यही काम है उनका कि नाली की सफाई करना, सीवर लाइन की सफाई करना, लैट्रिन टॉयलेट साफ करना। पंडित जी ये क्या कर रहे हैं? देखिए, ये सफाई कर रहे हैं। हाँ। ये शूद्र नहीं है। हाँ। यही सबसे बड़े अच्छे आदमी है। ये सबसे अच्छे हैं ना? हमारे विचार से। हाँ। अब आपके विचार से या और किसी के विचार से जो भी हो, हाँ। ये जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाँ। एक बार और उनको दिखाना। नहीं दिख रहे हैं। उतना अच्छा कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ हाँ। और आप नहीं कर रहे हैं, लज्जित हूँ मैं। हाँ। क्योंकि वो सूत्र नहीं है। हाँ। ये जिसके विचार से होंगे उसके विचार से। हाँ। हमारे विचार से वो सबसे बड़े अच्छे आदमी है, सफाई करता है। और ये सफाई ना करें तो आदमी एकदम हाल बेहाल हो जाएगा। ये लोग सफाई करता ना रहे तो रोड पे इतनी गंदगी रहेगी। लेकिन उनका छुआ हुआ पानी हाँ। कोई पंडित जी नहीं पियेंगे। उनका छुआ हुआ पानी वो नहीं पीता हो। हमको ये अभी पानी दे अपने सफाई से तो मैं पी लूंगा। अभी ये अगर गंदगी से पानी दे तो मैं स्वयं नहीं पीऊंगा। लेकिन सफाई से पानी देंगे तो मैं शूद्र नहीं मानूंगा, एक अपने से बड़े पूजनीय मानूंगा और मैं इनका पैर भी छू सकता हूँ। हमारे विचार से ये शूद्र नहीं है, जिनके विचार से हो। लेकिन आपने अभी कहा कि बाजू से छतरी पैदा होता है और हाँ हाँ जंगे ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य वैश्य पर बयान सूत्र हो जाएगा। शूद्र कोई बिरादरी नहीं है। हाँ। हमारे विचार से जो गलत काम करता है, ये गलत काम कर रहे हैं। ये गलत नहीं, काम। लेकिन समाज में इनको माना जाता है कि नीची जात के लोग हैं। समाज जो मानता हो, हम वेद की बात मानते हैं। हाँ। हम समाज पे नहीं चलते हैं। हाँ। हम वेद का कहा करते हैं। जो समाज थोड़ी कहता है धोती कुर्ता पहनो। हाँ। समाज तो यही करेगा जींस पैंट पहनो घूमो। नौरतन लाल यादव आपके दोस्त हैं, जानते हैं आप? जी जी, नौरतन आप ही की उम्र के हैं लगभग? हमारे ही उम्र के हैं और हमारे दोस्त हैं। काफी वार्तालाप तो नहीं हुई, लेकिन कुछ उनसे मिले हैं, मतलब मिले। हाँ, वो भी हमसे मिले और वो भी हमारा बहुत सम्मान किया। एक हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई जो भी हो, हमारा मित्र है। आप इसी उम्र में आपने कोई मठ मंदिर पकड़ लिया, आप वहाँ के महंत हैं, बनने वाले हैं, बन जाएंगे। जी जी। नौरतन लाल यादव आप पढ़ाई भी करते हैं? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। नौरतन लाल यादव इसी उम्र में रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अलग दुनिया में चले गए हैं वो। अगर नौरतन लाल यादव इसी वेशभूषा में आ जाएं, आपके साथ आ जाएं, इसी सेम कपड़े में सब कुछ आ जाएं, वो भी सिखा रख लें सब कुछ, तो क्या नौरतन लाल यादव भी किसी मठ के और किसी मठ के पुजारी बन सकते हैं? देखिए, आप तो ऐसी बात बताते हैं। बनने के लिए तो आप अक्सर जगह चले जाइए। जो काफी लोग हैं, मैं जातिवाद नहीं देख रहा हूँ, फिर भी एक मैं बात बता रहा हूँ, जो ब्राह्मण नहीं है, काफी आप मठ में चले जाइए, बन सकते हैं अगर वो ब्राह्मण के पूरे नियम धर्म का पालन करते हैं। ये नौरतन लाल यादव पूरे यादव भी यानी कि माधव, एक तरह से पूरे जैसे नियम का पालन ब्राह्मण करता है वैसे वो करते हैं। केवल धोती कुर्ता पहन लेने से, सिखा कर लेने से, संस्कृत का ज्ञान रखने से नहीं, तो वो मंच के महंत बन सकते हैं। हम स्वयं बना देंगे अपने स्थान पे। हाँ, बन जाएंगे नौरतन लाल यादव? हाँ बिल्कुल। लेकिन पूरे रूल का जो मठ के मठाधीश बनने का रूल होता है। मठाधीश मत बोलिए, मठाधीश में शब्द में बवाल हो रहा है। वो बवाल जो भी हो, एक तरह से हम आपकी बात, मठ के पुजारी बन सकते हैं। हाँ, पुजारी एक तरह से मठाधीश भी कहा जाता, पर्यायवाची है उसकी। अच्छा। पुजारी यानी कि पूजा करता, वही प्रबंधक बन सकते हैं अगर पूरे नियम धर्म को पालन करते हो तो। मैं स्वयं बना दूंगा उनको। और अगर ये लोग जो करते हैं, समाज इनको कहता है कि ये इनसे दूर रहो, है ना? एक दलित लोग जो नाले की सफाई करते हैं, सीवर की सफाई करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। छुआछूत मानता है समाज, अभी भी व्याप्त है ये, तो वो नहीं होना चाहिए ना? नहीं मानना चाहिए। देखिए, नहीं मानना चाहिए। जो गंदा आदमी है, यानी कि गंदा यानी कि विचार से गंदा, जो अपने माँ बहन पे भी गंदा विचार से, गंदे दृष्टि से नजर लगाए, उनको शूद्र कहा जाता है हमारे विचार से। अच्छा। अब आपके विचार से या समाज के विचार से जो करना हो, अगर ये हाथ धो के सफाई से एक गिलास पानी दे तो हर किसी को पी लेना चाहिए। भगवान इनके बात को स्वीकार करते हैं। इस बात से डरता है जब भगवान एक तरह से, कई लोग संवरी को भी शूद्र कहते हैं, तो शूद्र होती तो भगवान कैसे जाते? तो शूद्र हमारे अनुसार उन्हीं को कहा जाता है जो गंदा, जिनकी चेष्टा हो, वो शूद्र है। जिनकी ये जितना अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं। लगता है ना ये समाज में जो वर्ण व्यवस्था फैली है, मान लीजिए तमाम, है ना, मान लीजिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, है ना, क्षत्रिय, ये मिथक टूटना चाहिए कि सही है? ये टूट जाना चाहिए और हमारे हिसाब से नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात आप मान लीजिए, हम भी आपको, अगर हर कोई ब्राह्मण ही बन जाए, इसी लाइन में आ जाए, तो हर किसी का काम भी भगवान बांट दिए थे। पहले धोबी कपड़ा धुलता था, किसानी किसान करता था, विशेष करके जो कुशवाहा है, ब्राह्मण का कार्य करता था। तो जिस प्रकार के भगवान की रूलिंग है, ये रूलिंग भगवान की बनाई हुई है, हमारे पूर्वजों की नहीं है। अच्छा।
तो उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए एक तरह से। हाँ, अगर आपकी चेष्टा हो कि मैं ब्राह्मण के साथ वेद की शिक्षा लूं तो आप ले सकते हैं वो भी, लेकिन मतलब व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि ब्राह्मण समाज जो है वो पूजा पाठ में अपना मस्त रहे हैं। हाँ। ब्राह्मण से अच्छा नियम धर्म का पालन करना चाहिए और लोगों को, क्योंकि वो ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, बिन ब्राह्मण बने। तो इसीलिए धन्यवाद। कम से कम टाइम में वार्तालाप करें, अब हमारे जाने का समय हो रहा है।